बच्चों आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे। आज के क्या आगे आने वाले 2-3 और लेक्चर्स में भी कुछ बेसिक चीज़ें हम सीखने वाले हैं। ये बेसिक मेनली परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड होगा। बच्चों जैसे आपको पता है इस साल कुछ सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, तो उसमें उसके हिसाब से तो बाइनोमियल थ्योरम और परम्यूटेशन को लगभग आपके स्कूल सिलेबस से ख़त्म ही कर दिया है। लगभग का मतलब बाइनोमियल तो पूरा ही हटा दिया है। परम्यूटेशन में कहा है कि बहुत बिल्कुल बेसिक बातें होंगी, कुछ भी अच्छे लेवल की बातें नहीं करनी है। तो यदि हम बात करते हैं स्कूल के लिए, तो स्कूल के लिए इन दोनों चैप्टर का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रह गया है, लेकिन ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अभी हम कुछ बेसिक जो टर्म्स इनमें होती हैं या इनकी वो चीज़ें जो बाकी चैप्टर्स में काम आती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज जो सीखने वाले हैं बच्चों वो है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल बड़ा ही नॉर्मल सा टर्म है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या है बच्चों, जैसे किसी भी नंबर n का फैक्टोरियल लिखते हैं, n फैक्टोरियल, ये साइन है जी फैक्टोरियल का, n फैक्टोरियल। या बच्चों कुछ लोग इसका ऐसे साइन लिखते हैं, ये वाला भी, और वो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल n। तो फैक्टोरियल n को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ये या ये, दोनों का मतलब सेम है बच्चों। और इसका मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर के फैक्टोरियल का मतलब ये है बच्चों कि 1 से लेके उस नंबर तक सारे जो नेचुरल नंबर्स आते हैं सबका प्रोडक्ट। सो n फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 टिल 3 2 1। ठीक है भी। अब थोड़ा और बेसिक समझिए, जैसे भी कोई आपसे ये कहता है कि बच्चों 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, तो 2 फैक्टोरियल मतलब आप 2 से शुरू करो और 1 तक मल्टीप्लाई करना है। तो 2 फैक्टोरियल क्या हो बच्चों, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 का वैल्यू कितना हो गया, 2। तो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू बच्चों 2 हुआ। ऐसे ही बच्चों यदि 3 फैक्टोरियल आपसे पूछा जाए तो 3 फैक्टोरियल क्या होगा भाई, ये होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब कि 6। आप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। ऐसे ही कोई आपसे बोले कि 4 फैक्टोरियल क्या होगा, सो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स 24। अब यहां से देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना यहीं से शुरू करो भाई। जैसे आपने 2 फैक्टोरियल निकाल लिया भाई, अब आपको 3 फैक्टोरियल निकालना है, तो क्या है 2 फैक्टोरियल को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ गया 3 फैक्टोरियल। जैसे 3 फैक्टोरियल आपने निकाल लिया है, अभी आपको नहीं 4 फैक्टोरियल निकालना है, तो 3 फैक्टोरियल को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो यदि आपको माना 5 फैक्टोरियल निकालना है, तो हम ये कह रहे हैं 5 फैक्टोरियल का मतलब यही तो हुआ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अरे भाई 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 4 फैक्टोरियल होता है। सो 5 फैक्टोरियल हुआ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। और बच्चों 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है, 24 है, तो ये कितना आ गया 120। इसको आप उल्टे भी समझो। आप यदि आपको 5 फैक्टोरियल पता है और आपको 4 फैक्टोरियल निकालना है, कैसे निकालोगे रे, इसको 5 से डिवाइड कर दो। ऐसे आपको 4 फैक्टोरियल पता है और 3 फैक्टोरियल निकालना है, तो इसको आप 4 से डिवाइड कर दो। यदि आप इस कंसेप्ट को उल्टा लेके जाएं, जैसे आपको 2 फैक्टोरियल पता है, 2 फैक्टोरियल पता है 2 होता है, और आपको 1 फैक्टोरियल निकालना है, तो आप 2 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड कर दो। 2 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब देखो इसको यदि आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। आप बच्चा कहता है सर और ऊपर जाना है मुझे ना, पीछे और जाओ, 1 के आगे कौन आएगा, 0 फैक्टोरियल। अब भाई आपको 1 फैक्टोरियल पता है और उसे 0 फैक्टोरियल निकालना है, तो क्या करेंगे 1 फैक्टोरियल को 1 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया भाई, ये आ गया 1। आप बच्चा कहता है सर और ऊपर चलिए और -1 का निकाल के दिखाओ, तो भाई -1 का निकालने जाओगे तो
इस 1 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 0 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा भैया? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब -1 का फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड होता है। अब -2 का फैक्टोरियल निकालने जाओ तो -1 के फैक्टोरियल को -1 से डिवाइड करो, लेकिन -1 का फैक्टोरियल तो ऑलरेडी नॉट डिफाइंड है, इसलिए -2 का फैक्टोरियल भी नॉट डिफाइंड होगा बच्चों। तो क्या बात सीख ली आपने? जो फैक्टोरियल होता है वो होल नंबर्स का होता है। फैक्टोरियल होल नंबर्स का ही डिफाइंड होता है। नेगेटिव वाले आप इंटीजर्स लोगे तो उनका फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता बच्चों। और जो फ्रैक्शन में नंबर्स होते हैं उनका भी डिफाइन नहीं होता, खाली जो होल नंबर्स होते हैं उनके लिए फैक्टोरियल डिफाइंड होता है जी। आगे थोड़ा और आगे बढ़ो। अब बच्चों 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, मतलब कि हो गया 720। 7 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा बच्चों? 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो और कितना आ गया बच्चों? 5040। यदि आपको 8 फैक्टोरियल निकालना है तो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा भी? 40320 बच्चों। ठीक है जी। अब देखो आपको ये वैल्यूज याद भी होनी चाहिए, ठीक है ना? कहाँ तक? कम से कम कहाँ तक? कम से कम 6 फैक्टोरियल तक याद होनी चाहिए। कम से कम 6 फैक्टोरियल तक याद होनी चाहिए और 8 तक नॉर्मल में होनी चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये फैक्टोरियल यदि आप कैलकुलेटर देखते होगे ना बच्चों, साइंटिफिक वाला जो कैलकुलेटर होता है, आजकल जो भी स्मार्टफोन है उनमें भी साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, वहाँ भी आप देखेंगे ऐसा साइन आपको कहीं बना दिखाई देगा, ठीक है ना? किसी की पे आपको ऐसा साइन दिखाई देगा तो ये किसका साइन है? फैक्टोरियल का साइन है। उसे आप दबा के देख सकते हो, वहाँ 5 लिखना, फिर वो साइन दबाना, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू आ जाएगा 120, ठीक है ना? अब इसे ये समझो, यदि आपके कैलकुलेटर में फैक्टोरियल का साइन दिया है, इसका मतलब ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका कितना ज़्यादा यूज होता होगा बच्चों। तो फैक्टोरियल की बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई। अब ये जो हम यहाँ सब कर रहे थे, इसको यदि इन जनरल लिखें, इन जनरल फॉर्मूला इसका बनाएं, जैसे n फैक्टोरियल है बच्चों, n फैक्टोरियल, ये पूरा n फैक्टोरियल था। अब इसमें यदि हम पहले n को छोड़ दें तो ये बाकी कौन है? बाकी है n-1 फैक्टोरियल। तो आप n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं बच्चों? n इंटू n-1 फैक्टोरियल, एक कम करके लिखना है। अब एक बच्चा कहता है सर इस तरीके से तो ये जो n-1 फैक्टोरियल है तो मैं इसको ऐसा ना लिख दूंगा, n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल। बिल्कुल सही बात है। आप एक एक कम करते जाएंगे और क्या कर सकते हैं? n-1, n-2, n-3 फैक्टोरियल। इसी तरीके से आप ओपन करते जा सकते हैं और पूरा ओपन होके ये आपका फाइनली बच्चों बन जाएगा। तो एक बेसिक आइडिया आपको बच्चों हो गया है फैक्टोरियल के बारे में। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान वाले करेंगे। हम क्या करेंगे यार, आप ही करना, ठीक है ना? तो हम आपको क्वेश्चन देते जाएंगे, आप साथ साथ उनको सॉल्व करते जाना, बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिएगा पहला क्वेश्चन, वैल्यू फाइंड, जो भी क्वेश्चन कराना वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल का वैल्यू फाइंड करो बच्चों। बताओ जल्दी सॉल्व करके क्या आएगा। देखो जी क्या करेंगे आप, जो 7 फैक्टोरियल है उसको आप क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और माइनस 5 फैक्टोरियल। वैसे तो चाहो तो डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख दो भाई, इसका वैल्यू 5040, इसका वैल्यू 120 माइनस कर लो, लेकिन हमने ऐसे लिख के किया अभी। अब इससे 5 फैक्टोरियल आप कॉमन ले लो, कितना बन गया? 42 माइनस 1, और 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 120। 42 माइनस 1 का वैल्यू 41, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ गया? 4920। नॉर्मल से मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, 4920।
बस ये थोड़ा आपको इसलिए करा रहे हैं जिससे आप थोड़े से फेमिलियर हो जाएं फैक्टोरियल के साथ। एक और क्वेश्चन देखेंगे जी, आपको सॉल्व करना है 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल को। 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। आज की क्लास के सारे क्वेश्चन साथ साथ करते जाना बच्चों। इसके बाद कोई भी आपको ना बुक सॉल्व करनी, कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, बस जो क्लास में किया वही आपके लिए सफिशिएंट है। तो भाई 8 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे आप, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, अभी कितना आ गया, 8 इंटू 7 56। अब ये समझ में आ रहा है इसको कहां तक लिखते जाना है। भाई नीचे 6 फैक्टोरियल था तो आपने 6 तक लिखा, मान लो नीचे 5 फैक्टोरियल होता तो ऊपर हम क्या लिखते, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 ऐसा लिखते। और देखिएगा क्वेश्चन, जैसे भी मान लीजिए ये पूछा जाए 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू क्या होगा, कैलकुलेट करते जाओ बच्चों। तो भाई यहां देखो ऊपर 8 फैक्टोरियल और नीचे 5 फैक्टोरियल है, तो हम 8 फैक्टोरियल को ओपन करना शुरू करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे है बच्चों 5 फैक्टोरियल। अब ये 5 फैक्टोरियल तो देखो बच्चों इससे कैंसिल हो जाएगा, अब बचा 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का वैल्यू में पता है वो होता है 6। तो 5 फैक्टोरियल को कैंसिल कर दो, 6 को कैंसिल कर दो, तो 8 इंटू 7 कितना आ गया, 56 बच्चों आ गया है। उम्मीद है समझ में आ गई कहानी आपको क्या क्या होती है। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। ये पूछा गया, ये बताओ h 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल क्या 7 फैक्टोरियल के इक्वल होगा? तो क्या देखो होता है कि नहीं होता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे भी। पहले हम निकाल लें 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल का वैल्यू। हम तो जानते हैं 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है और 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 होता है, इसलिए इसका वैल्यू आ गया बच्चों 30। और 7 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 5040। तो देखो ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आए, सो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। याद रखना भी, कई बार बच्चों को ऐसा लगता है ना, और देखो फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं 3 प्लस 4 हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं करना है। मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि x प्लस वाई फैक्टोरियल को आप ऐसे नहीं लिख सकते x फैक्टोरियल प्लस वाई फैक्टोरियल। सिमिलरली आप x इंटू वाई फैक्टोरियल को भी ऐसे नहीं लिख सकते x फैक्टोरियल इंटू वाई फैक्टोरियल, ठीक है ना भाई। तो ये याद रखना है, ऐसा कुछ भी ऑपरेशन आप नहीं यूज कर सकते। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको होने लगा जी, और थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे और थोड़े से आप फेमिलियर हो जाएं। क्वेश्चन में बिल्कुल जान नहीं है, सब आप अपने आप कर पाओगे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल is equal to x/8 factorial, then find x। सॉल्व करो बच्चों, सॉल्व करो क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम लोग सॉल्व करके देखेंगे इसको। पहले लेफ्ट हैंड साइड में आप एलसीएम लेंगे। तो पहले आप क्या करिए, ये तो भैया है कितना 6 फैक्टोरियल है ही, ये जो 7 फैक्टोरियल है इसको लिख लो आप 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। और यहाँ बच्चों ये जो 8 फैक्टोरियल है इसको क्या लिख लो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। आप देखो 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल हो गया ना कैंसिल। तो क्या बच गया 1 प्लस 1/7 इज इक्वल टू x/8 इंटू 7। अब इधर आप एलसीएम ले लो, तो ये बन गया 8/7 इज इक्वल टू x/8 इंटू 7। तो भाई x कितना आ गया, अरे ये 7 इस 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये 8 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो
x का वैल्यू हो गया 8 इंटू 8 मीन्स 64। तो बच्चों x का वैल्यू आ गया 64। आइए और देखते हैं क्वेश्चन। आप बताओ बच्चों 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल प्लस 1/11 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होगा। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखिएगा वही आपको सॉल्व करना है एलसीएम लेके। तो 1/9 फैक्टोरियल, इसे तो ऐसे रहने दो। जो 10 फैक्टोरियल है उसको क्या लिख लो आप, 9 नहीं हाँ ऐसे लिख लो, चलो 9 फैक्टोरियल इंटू 10। और ये क्या बन गया भाई आपका, ये बन गया 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। अब बच्चों इसका आप ले लोगे एलसीएम। तो एलसीएम देखो कौन सा आएगा, ये आएगा एलसीएम। एलसीएम आ गया 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो यहाँ कितना आएगा बच्चों, 11 इंटू 10 प्लस यहाँ कितना बनेगा 11 और यहाँ आएगा बच्चों 1। अब ये कैसे आते हैं वो तो सब जानते होंगे ना, कैसे फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। अब न्यूमरेटर में देखो क्या बन गया जी, 110 प्लस ये 11 और 1 हो गया 12, और नीचे जो लिखा है वो और कोई नहीं, वो 11 फैक्टोरियल है। तो बच्चों कितना बन गया है ऊपर, 122/11 फैक्टोरियल। ये बच्चों आ गया इसका वैल्यू। आइए और देखते हैं कुछ क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन आपको करा रहे हैं बच्चों, घर जाके, मतलब घर तो है ही, आपको कुछ भी आप बुक से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ये जो क्लास में करा रहे हैं यही करते आप जाओ बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा कहा गया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स into factorials। अब तक तो हम सवालों में क्या कर रहे थे, फैक्टोरियल में कुछ गिवन होता था उसको सिंप्लीफाई कर रहे थे। आप कुछ प्रोडक्ट में गिवन है उसको फैक्टोरियल में बच्चों लिखना है। देखिएगा फर्स्ट पार्ट में 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11, ये है बच्चों अपना। अब इसको बनाना है आपको फैक्टोरियल में। अब बच्चा कह रहा है सर ये फैक्टोरियल थोड़ा ना बनेगा, इसमें तो बहुत गड़बड़ है। फैक्टोरियल में तो सब सारे नंबर्स आपको लिखने होते हैं, सारे कंजुगेटिव इंटीजर्स को आपको मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन इसमें तो एक एक बीच में छूटा हुआ है, तो इसमें कैसे करेंगे। तो जो छूटे हुए हैं बच्चे उनको वापस लेके आएंगे। तो वापस लाओ भाई, जैसे 1 है, 1 के साथ क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, फिर 3 है फिर 4 होना चाहिए था, 5 है तो 6 भी होना चाहिए था, 7 है तो 8 भी होना चाहिए था, 9 है तो 10 भी होना चाहिए था, और 11 है। आप देखो आपने 2 4 6 8 10 से मल्टीप्लाई किया है, और हिसाब बराबर करने के लिए उनसे बच्चों डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तो उनसे डिवाइड किया। अब जो न्यूमरेटर में है वो तो बन चुका है 11 फैक्टोरियल, लेकिन जो डिनोमिनेटर में है वो तो अभी भी नहीं बना फैक्टोरियल। तो आप क्या करो, ये जो आपका क्या कहते हैं 2 है, ये 2 नहीं है, ये 2 इंटू 1 है। ये 4 नहीं है, ये 2 इंटू 2 है। और ये 6 नहीं है, ये 2 इंटू 3 है। और वो 2 इंटू 4 है। और बच्चों लास्ट में 2 इंटू 5 है। ये है बच्चों पूरी कहानी। अब इसमें देखो 2 2 2 2 और एक और 2, कितने 2 हो गए, 5 बार 2 आ गया। 5 बार 2 को मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 2 की पावर 5 बन जाएगा। अब बाकी कौन कौन बचा, 1 2 3 4 5। अरे बच्चों ये जो 2 थे इन सबको तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो बाकी बचे ना 1 2 3 4 5। आप देखिएगा अब काम खत्म होने जा रहा है। 2 की पावर 5 को चाहो तो 2 की पावर 5 ही रहने दो, चाहो तो 32 लिख दो। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया है 5 का फैक्टोरियल। तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये देखो प्रोडक्ट फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो गया है। आओ एक और पार्ट करते हैं। 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9,
इसको भी आपको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है भाई। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, ये तो फैक्टोरियल बड़े आराम से बन सकता है भाई। फैक्टोरियल बनाना था, इसमें कंजुगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट तो लिखा हुआ है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये 1 तक नहीं गया, 5 पे ही रुक गया है। तो इसको 1 तक ले जाने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 से, और 5 6 7 8 9 ये तो है ही पहले से। तो जिससे मल्टीप्लाई किया उससे बच्चों डिवाइड भी कर लो 1 2 3 4 से। अब बच्चों न्यूमरेटर में देखो क्या बन गया, 9 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में क्या बन गया, 4 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल बच्चों। एक और देखो जी, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 टिल 2n। इसको बच्चों आपको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। तो इसमें भी बच्चों यदि आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो इसमें भी ये जो प्रोडक्ट लिखा है तो कंजुगेटिव इंटीजर्स का लिखा है, लेकिन ये प्रोडक्ट 1 तक नहीं पहुंचा। ये n प्लस 1 से शुरू हुआ है, तो n प्लस 1 से यदि आप पीछे जाएंगे तो कौन कौन आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और कहां तक आएगा, n तक आएगा। n के आगे फिर n प्लस 1, फिर n प्लस 2 से लेके 2n तक। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया बच्चों, 1 2 3 अप टू n से। अब ऊपर देखो 1 से लेके 2n तक सबका प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो बच्चों ये क्या बन गया, 2n का फैक्टोरियल। नीचे 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो ये कौन बन गया बच्चों, ये बन गया n फैक्टोरियल। तो हमने यहाँ प्रोडक्ट्स को फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दिया है। बात समझ में आ गई। ये जो सब कहानी चल रही है बच्चों, बस फैक्टोरियल की कैलकुलेशन करना हम सीख रहे हैं। ये मत सोचना ऐसे सवाल आईआईटी में आएंगे, ऐसे स्कूल में आएंगे, ऐसे कहीं नहीं आएंगे। बस हम सीख रहे हैं, बेसिक सीख रहे हैं किस तरीके से फैक्टोरियल में कैलकुलेशन आएंगी, तो किस तरीके से उनको आप सॉल्व करेंगे बच्चों। आइए और करते हैं क्वेश्चन थोड़े। इफ n प्लस 1 फैक्टोरियल is equals to 30 into n minus 1 factorial, then find n। तो जी आपको गिवन है n प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 30 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो भाई क्या करेंगे, फैक्टोरियल वाले में अब तक आप जान चुके होंगे, जो बड़ा नंबर है उसको आप कम करके छोटे वाले तक लाते हैं। तो कम कैसे करना है, देखो यहाँ कितना लिखा है, n प्लस 1, तो पहले लिखो n प्लस 1, n प्लस 1 से आगे जाएंगे तो कितना आएगा n, उससे आगे जाएंगे तो कितना आएगा n माइनस 1, और रुकना कहाँ है, जब इस वाले के बराबर आ जाए। तो n माइनस 1 पे आगे तो लगा दो इसका फैक्टोरियल। ठीक है जी, इज इक्वल टू 30 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अभी देखो ये भी n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये भी n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको आप कर दो कैंसल। तो क्या बन गया, n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 30। अब इस क्वेश्चन को यहां से आगे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो नॉर्मल तरीका है, क्वाड्रेटिक बना लो भाई, n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, 30 को उधर ले आओ, फिर उसके आप फैक्टर कर लो। दूसरा तरीका कैसा है, यहाँ दो, अब ये देखो जो n है, एक्चुअली यहाँ n प्लस 1 n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसका मतलब जो n है ये इंटीजर ही है, n फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। फ्रैक्शन में होता तो उसका फैक्टोरियल नहीं निकलता, इसका मतलब n इंटीजर है। और इंटीजर में भी क्या, जैसे यहाँ n माइनस 1 लिखा हुआ है, तो n माइनस 1 एक होल नंबर होना चाहिए, इसका मतलब जो n का वैल्यू है वो 1 या उससे बड़ा होना चाहिए, मतलब कि n नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो n एक नेचुरल नंबर है और n इंटू n प्लस 1 30 के बराबर है। तो ये देखो n और n प्लस 1 दो कंजुगेटिव नंबर्स हैं, तो इधर दो कंजुगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। अब इक्वल टू में जो है उसको भी आप दो कंजुगेटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट में लिख दो। तो 30 को आप क्या लिख सकते हो रे, अरे भाई 30 को लिख दो 5 इंटू 6, कंपेयर कर दो। तो n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया है 5, n का वैल्यू बच्चों आ गया
5। वैसे तो यहाँ से n का एक वैल्यू और आ सकता है, वैसे वो यहाँ सही नहीं बैठेगा क्योंकि जब आप क्वाड्रेटिक से सॉल्व करोगे वहाँ से भी तो 2 वैल्यू आएंगे ना। अब दूसरा वैल्यू कैसा है भाई, ये 5 इंटू 6 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -5 इंटू -6, -5 इंटू -6, उसका प्रोडक्ट भी 30 आएगा। तो n को यदि हम -6 रखेंगे, n को -6 रखेंगे तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन n का वैल्यू -6 नहीं हो सकता क्योंकि उससे यहाँ फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है भाई, तो जब आप क्वाड्रेटिक को सोल्व करोगे वहाँ से 5 आएगा और -6 आएगा, -6 सही नहीं होगा बच्चों। तो उम्मीद है समझ में आ गया। ऐसे करना जरूर सीखना, क्योंकि सवालों में यहाँ 2 का प्रोडक्ट आया, कई बार 3 का या 4 का भी प्रोडक्ट आ जाता है बच्चों। आगे बढ़ो, एक और चलो क्वेश्चन करते हैं, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है। इफ 2n factorial into n factorial is equal to n plus 1 into n minus 1 factorial into 2n minus 1 factorial, then find n। देखो जी, कोशिश करो सॉल्व करने की, बड़ा ही आसान सा है। तो कैसे चलेगी कहानी बच्चों, देखो आप यहाँ लिखा है 2n फैक्टोरियल और वहाँ लिखा है 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इस 2n फैक्टोरियल को क्या लिख लो आप, 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ देखो क्या लिखा है n फैक्टोरियल, यहाँ क्या लिखा है n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो इसको क्या लिख लो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इधर बना बच्चों n प्लस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखो भाई n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और 2n माइनस 1 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, 2n इंटू n, मतलब कि 2n का स्क्वायर, और बराबर में क्या बचा n प्लस 1, 2n स्क्वायर इक्वल्स टू n प्लस 1। अब इसको आप इधर ले जाएंगे और भी आप क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर देंगे। 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप बच्चों इसका फैक्टर कर लो तो फैक्टर हो जाएंगे 2n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों n के 2 वैल्यू आ रहे हैं, एक 1 आ रहा है और एक माइनस हाफ आ रहा है। तो इस माइनस हाफ को देखो ही मत भाई, यहाँ देखो n का फैक्टोरियल लिखा है ना, तो n तो कोई होल नंबर ही होगा, फ्रैक्शन में थोड़ा ना आ जाएगा। तो इसलिए n का वैल्यू माइनस हाफ नहीं होगा, n का वैल्यू सिर्फ कितना आएगा 1। सो बच्चों n का वैल्यू होगा 1। आओ बच्चों एक और क्वेश्चन देखिएगा, एक सीरीज आपके लिए लिख रहे हैं, उसका सम फाइंड करना है। 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल अप टू n इंटू n फैक्टोरियल। बच्चों इस सीरीज का सम क्या होगा ये हमें फाइंड करना है भाई। तो देखिएगा बच्चों, इसके लास्ट टर्म को ध्यान से देखिएगा। लास्ट टर्म में लिखा है n इंटू n फैक्टोरियल, लेकिन हम नॉर्मली जब करते हैं हमारा जो होता है उसमें यहाँ कहीं n फैक्टोरियल लिखा तो उसके मल्टीप्लाई में n प्लस 1 लिखा होता है। अरे प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल हम क्या लिखते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल है तो उसके मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो यहाँ n फैक्टोरियल, तो इसके मल्टीप्लाई में कितना होना चाहिए n प्लस 1। यदि इसके मल्टीप्लाई में n प्लस 1 होता तो ये n प्लस 1 फैक्टोरियल बन जाता। ये बच्चों इस सीरीज का nth टर्म है, इसको हम an लिख लेते हैं। तो जो nth टर्म है वो क्या है n इंटू n फैक्टोरियल। आप यहाँ n की जगह n प्लस 1 होता तो ये टोटल n प्लस 1 फैक्टोरियल बन जाता। तो इसमें हम क्या करते हैं प्लस 1 कर लेते हैं और माइनस 1 कर लेते हैं जी। जो n था उसमें प्लस 1 किया और माइनस 1 किया। आप बच्चों इसको एक साथ रखो और अब आप n फैक्टोरियल से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या बन गया n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल और माइनस n फैक्टोरियल। n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल क्या हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल और माइनस n फैक्टोरियल। ये बच्चों अपना nth टर्म वैसा बन गया है। तो अब अपना जो फर्स्ट टर्म है 1 इंटू 1 फैक्टोरियल वो कैसे आएगा, n की जगह इसमें 1 रख दो
तो ये क्या बन जाएगा 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। ऐसे जो बच्चों 2 इंटू 2 फैक्टोरियल है वो क्या बन जाएगा, या इनको 2 रख दो, 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। ऐसे बच्चों 3 इंटू 3 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। ऐसे चलते जाओ तो लास्ट में जो n टर्म है n इंटू n फैक्टोरियल वो बनेगा n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। अब बच्चों इन सब का ही तो सम आपको फाइंड करना है, तो इन सब को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। तो सबको ऐड करोगे तो 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल से लेके n इंटू n फैक्टोरियल। और राइट साइड में क्या आ जाएगा, ये देखो ये 2 फैक्टोरियल कट जाएंगे, 3 फैक्टोरियल भी कट जाएगा, 4 फैक्टोरियल भी कट जाएगा और ये n फैक्टोरियल भी कट जाएगा। भाई से जो पहले वाला टर्म होगा उसमें n फैक्टोरियल आएगा या n माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचा कौन, तो एक तो शुरू में ये बचेगा 1 फैक्टोरियल और एक लास्ट में बचेगा n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो क्या बन गया n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। ये बच्चों आ गया इस सीरीज का सम। बच्चों उम्मीद है समझ गए होंगे भी। चलिए और करते हैं क्वेश्चन, एक बड़ा ही छोटा सा और सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं जी, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा उसमें आपको, सोचिए भी। show that 23 factorial plus 1 is not divisible by any number, between 2 to 23। ये देखो जी 23 फैक्टोरियल प्लस 1 2 से लेकर 23 तक किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। बड़ा सिंपल है जी, देखो कैसे आप करेंगे बच्चों। 23 फैक्टोरियल क्या होता है, 23 फैक्टोरियल का मतलब है 23 इंटू 22 इंटू 21 से लेके 3 इंटू 2 इंटू 1, इन सब का जो प्रोडक्ट है वो 23 फैक्टोरियल है। भाई देखो 23 फैक्टोरियल में सारे नंबर मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है 23 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 3 4 5 6, ये सब डिविजिबल बाय 2 3 4 5 से लेके 23 तक, मतलब 2 से लेके 23 तक जितने भी नंबर्स हैं 23 फैक्टोरियल उन सब से डिविजिबल है, क्योंकि उन सब का ही तो प्रोडक्ट है, तो उन सब से ये डिविजिबल है। अब बच्चे इसमें हम प्लस 1 कर दें, प्लस 1। भाई ये जैसे मान लो 2 था, 23 फैक्टोरियल 2 से डिविजिबल था, तो जब हम 2 से इसको डिवाइड करते थे तो रिमाइंडर कितना आता था, 0 आता था। लेकिन यदि इसमें हम प्लस 1 कर देंगे तो आप जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर फिर से 1 आएगा, क्योंकि ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 1 ही। इसका मतलब 23 फैक्टोरियल प्लस 1 विल हैव ए रिमाइंडर 1 when divided by any number between 2 to 23। तो 2 से 23 तक किसी भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अब रिमाइंडर 1 आ रहा है तो इसका मतलब डिविजिबल तो नहीं है ना। अरे जब रिमाइंडर 0 आता है तो डिविजिबल होता है। अब तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका मतलब डिविजिबल नहीं है। देयरफॉर 23 फैक्टोरियल प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर बिटवीन 2 to 23।
2 और 23 तक कोई भी नंबर से ये डिविजिबल नहीं होगा, मतलब ना 2 से होगा, ना 3 से होगा, ना 4 से, 5 से, ना 22 से, ना 23 से बच्चों। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई। तो एक बेसिक आइडिया आपको हो चुका है फैक्टोरियल के बारे में, फैमिलियर भी आप हो गए हो। आप फैक्टोरियल कहीं किसी क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा तो अब उससे आप घबराएंगे नहीं। आइए और चर्चा करते हैं अब फैक्टोरियल के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपना है इसमें एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम पी इन एन फैक्टोरियल। इस बात का मतलब क्या है भी, एक्सपोनेंट का मतलब पावर होता है। एन फैक्टोरियल में किसी प्राइम नंबर पी की कितनी पावर है उसके बारे में चर्चा होगी बच्चों। समझिए, बेसिक से समझिए बच्चों। जैसे भी आप देखिएगा, माने आपने लिखा 5 फैक्टोरियल, आपने लिखा 5 फैक्टोरियल, तो भी 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये है बच्चों 5 फैक्टोरियल। अब बच्चों इसमें आप देखिएगा 2 को देखो, यहां लिखा है 4 और यहां लिखा है 2, तो ये बन गया 8। 8 का मतलब 2 की पावर 3, और उसके बाद है बच्चों 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो एक्चुअली में जो 5 फैक्टोरियल है वो है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 बच्चों। तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, तो इसमें एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 5 फैक्टोरियल कितना है, 3 है। एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 5 फैक्टोरियल कितना है, 1। अरे एक्सपोनेंट मतलब पावर यार, तो 5 फैक्टोरियल में 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 1 है, 5 की पावर भी 1 है। तो ये हमें सीखना है भाई। तो जैसे बहुत छोटा सा कोई नंबर होगा, उसका फैक्टोरियल होगा, उसमें तो हम ऐसे ही देख सकते हैं सीधे सीधे, लेकिन जिस दिन बड़ा नंबर आएगा उस दिन कैसे देखोगे। तो इसको फील करते हैं कि भाई किस तरीके से काम कर रहा है ये सब। तो एक थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया है बच्चों 10 फैक्टोरियल। ये भी बड़ा नहीं है, नंबर तो छोटा ही है, लेकिन इसी को लेके पहले हम समझते हैं कि किस तरीके से बिहेव करेगा। ये है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। 1 भी लिखना चाहो तो 1 भी लिख लो। अब हम चर्चा करते हैं 2 का एक्सपोनेंट निकालना चाहते हैं कि इसमें पूरे में 2 का एक्सपोनेंट कितना है। तो एक एक करके देखते हैं। भाई ये जो 10 है यहां से आएगी 2 की पावर कितनी आएगी, 1। भाई 2 इंटू 5 होता है ना, तो 2 की तो एक पावर आई ना इससे। ये देखो 8 में 2 की कितनी पावर होती है अभी, 8 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 की कितनी पावर होती है, 3 पावर होती है, 1 2 3। ये बिल्कुल बचपन में हम लोग चले गए हैं। बचपन में याद है ना, जब बचपन में आपने ऐड करना सीखा था तो 2 + 3 कैसे करते थे, 2 डंडे बनाते थे, फिर 3 डंडे बनाते थे, फिर काउंट करते थे, उसी तरीके से सिखा रहे हैं अभी। अब यहाँ जब यह 6 में भी तो है एक पावर 2 की, तो एक पावर यहाँ से। 4 में कितनी पावर है, 4 में 2 पावर है, 1 2। 3 में कुछ नहीं, 2 में 1 पावर है। तो हमने 10 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। अब ये बड़ा महत्व है इसका कि हमने जो अलग अलग लिखे हैं, ठीक है ना। देखो बच्चों, अब इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5, ये आए यहाँ 5। उसके बाद देखो कितना है, 1 2, उसके बाद ये आया 2, और उसके बाद ये आया 1। अब देखो ये 5 कैसे आया। ये जो सारे जो नंबर्स हैं अपने 2 से डिविजिबल, जो 2 से डिविजिबल नंबर्स हैं उनमें 2 की एक एक पावर होगी, और इनमें टोटल में ये जो 10 नंबर लिखे हैं उनमें 5 नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिविजिबल हैं। उसके बाद ये दूसरी पावर कहाँ से आई, ये उनसे आई जो 4 से डिविजिबल हैं। तो जो 4 से डिविजिबल थे ना भाई, उनमें जब 2 से डिविजिबल वाले में 1 चलेगी, एक पावर और बची है। तो 4 से डिविजिबल कितने थे, 2, 4 और 8, तो उनसे एक एक पावर और एडिशनल आई। और जो तीसरी पावर आई वो कहाँ से आई, उससे जो 8 के मल्टीपल थे, ठीक है भाई। तो पहले आपको क्या देखना है, ये देखना है कि इसमें 2 के मल्टीपल कितने हैं।
फिर देखना है 4 के मल्टीपल कितने हैं, और फिर देखना है 8 के मल्टीपल कितने हैं, और उन सबको ऐड कर दोगे तो आपको एक्सपोनेंट ऑफ 2 मिल जाएगा। तो हम क्या निकालने जा रहे थे भैया, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल। तो भी 5 + 2 + 1 आ गया, लेकिन हम 10 से जाते हैं। तो भाई ये जो टोटल थे इसमें 2 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे। भाई देखो ऑल्टरनेट तो लिखे हैं, 1 है फिर 2 है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 2 से डिविजिबल है, फिर 3 है, फिर 4 है, ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल है। तो आधे 2 से डिविजिबल है, आधे 2 से डिविजिबल नहीं है। तो कितना हो गया, 10/2, 10/2 इतने हैं 2 से डिविजिबल। ये आ गया अपना 5। फिर देखना है 4 से डिविजिबल कितने हैं, वो 4 से डिवाइड करके आ जाएगा। किसी से भी देखना है डिविजिबल कितने, उसी नंबर से डिवाइड कर लो, तो 10/4। और यदि कभी आपको ऐसा लगे इंटीजर नहीं आ रहा तो फिर ये निशान बना देना। याद है ये निशान कौन सा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और भाई उसके बाद देखो किसके, 8 के मल्टीपल कितने हैं। बात समझ में आ गई भी। टोटल यदि आपने 10 नंबर लिखे हैं 1 से शुरू करके, तो उनमें 5 होंगे 2 से डिविजिबल, और 10/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब कि 2 होंगे 4 से डिविजिबल, और 10/8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब कि 1 होगा 8 से डिविजिबल। तो ये बच्चों आ गया 5, ये आएगा 2। 10/4 करोगे ना 2 पॉइंट समथिंग आएगा। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं तो पॉइंट के बाद वाले को छोड़ देते हैं। तो ये आ गया 2, ये आ गया 1, तो वैल्यू कितना बन गया बच्चों, 8। तो 2 का एक्सपोनेंट आ गया बच्चों 8। अब बच्चों ये जो 4 है ना, इसे 4 नहीं है, ये एक्चुअली में 2 की पावर 2 है, और ये 8 नहीं है, ये 2 की पावर 3 है। तो पहले 10 को किससे डिवाइड करना है, 2 से, फिर 10 को 4 से मतलब 2 के स्क्वायर से, और फिर 10 को 8 से करना है। ऐसे ही बच्चों यदि आपको ये कहा होता कि भाई आप बताओ एक्सपोनेंट ऑफ 3 क्या होगा इन 10 फैक्टोरियल, तो पहले आप 10 को किससे डिवाइड करते बच्चों, 3 से डिवाइड करते। 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे, तो वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब ये होगा इनमें जो 3 ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। देख लो ये रे 3, 6 और 9। एक पावर यहाँ से आएगी, एक पावर यहाँ से आएगी 3 की, और एक पावर यहाँ से आएगी। एक्चुअली में यहाँ से 2 पावर आएंगी, एक तो 3 में चली जाएगी। उसके बाद हम क्या देखेंगे, 10/9, 9 से डिविजिबल कितने, ये समझ में आ रहा है। उससे अगले वाले से डिविजिबल क्यों देखते हैं, क्योंकि भी बच्चों जो सिर्फ 3 से डिविजिबल हैं और 9 से डिविजिबल नहीं है, तो उनमें तो एक एक पावर है ना, तो वो एक एक पावर हमने काउंट कर ली। लेकिन जो नंबर 9 से डिविजिबल है उसमें एक्चुअली में 2 पावर आएंगी, तो उसकी एक पावर तो यहाँ काउंट होगी, अब एक यहाँ काउंट होगी। तो 10/9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर +1, तो 10/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया बच्चों 3, और 10/9 का हो गया 1, तो वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको हो गया होगा। एक और देखो, एक्सपोनेंट ऑफ 5 यदि आपसे पूछा जाए, एक्सपोनेंट ऑफ 5, तो पहले 10 को किससे डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड कर लोगे भी। उसके बाद 10 को किससे डिवाइड करना था, 25 से डिवाइड करना था। लेकिन 25 से करने से कोई फायदा ही नहीं ना भाई। 10 को 5 से डिवाइड करने का मतलब हमें वो नंबर ढूंढने हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, और 25 से डिवाइड करने का मतलब क्या होगा, वो ढूंढने जो 25 से डिविजिबल हैं। और ये तो 10 तक ही जा रहा है ना, तो इसमें कहाँ 25 आने वाला है। तो मतलब ये जो डिवाइड करना है ये ऊपर वाले से कम ही नंबर होना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा वाले के तो उसमें मल्टीपल होंगे ही नहीं। तो कितना आ गया, ये 2 आ गया। एक यहाँ 5 में से एक पावर आ जाएगी और एक 10 में से पावर आ जाएगी। थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ भी, और इससे आपको फॉर्मूला भी क्लियर हो गया होगा कि यदि आपको n फैक्टोरियल में p का एक्सपोनेंट लिखना है तो कैसे लिखेंगे बच्चों। तो आइए फॉर्मूला भी लिख देते हैं आपके लिए, क्या बनेगा। सो एक्सपोनेंट ऑफ p या को प्राइम p इन n फैक्टोरियल, क्या बन गया बच्चों फॉर्मूला। पहले n को किससे डिवाइड करोगे, p से डिवाइड करोगे, और ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये समझ में आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों लगा रहे हैं। यदि n/p इंटीजर नहीं आता तो फिर उससे छोटे वाला इंटीजर हमें ले लेना है। प्लस फिर n को किससे डिवाइड करोगे बच्चों, p² से,
फिर n को किससे डिवाइड करोगे, p क्यूब से, और तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक नीचे वाला ऊपर वाले से बड़ा ना हो जाए भी। ठीक है जी, उसके आगे भी करना है तो करते जाओ, क्योंकि उसके आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 आ जाएगा बच्चों। ये फॉर्मूले को, ये जो ऐसा टॉपिक है अपना जो परम्यूटेशन होता है, उसमें डेरिवेशन नहीं होते, उसमें बस चीज़ें फील की जाती हैं। ठीक है ना, जितने जो अर्थमेटिक अपना होता है, जैसे एलजेब्रा होता है या और जितने ब्रांच है अपने मैथ्स की, उनमें प्रूफ होते हैं, थ्योरम्स होती हैं। बाकी जो अर्थमेटिक होता है, नंबर्स वाला जो मैथ्स होता है, उसमें प्रूफ नहीं होता, उसमें चीज़ें ऐसी दिख जाती हैं साफ साफ। ठीक है, बात क्लियर हुई आपको। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया है। बस ध्यान रखना, फॉर्मूला कब काम आएगा, जब ये p प्राइम नंबर होगा। यदि p प्राइम नहीं हुआ फिर फॉर्मूला काम नहीं आएगा। अभी आओ तो कुछ करते हैं क्वेश्चंस। फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 2 in 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल में बच्चों 2 का एक्सपोनेंट फाइंड करिएगा आप। ये रहा फॉर्मूला आपके सामने, निकाल दो। क्या करेंगे भैया जी, सबसे पहले 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 100 को 2 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, मीन्स 4 से डिवाइड करेंगे, फिर 100 को 2 क्यूब मतलब कि 8 से डिवाइड करेंगे, फिर 100 को 2 की पावर 16, सॉरी 2 की पावर, अच्छा ये भी यहाँ भी गलत लिख दिया है, एक्चुअली 2 की पावर 3 है, 8 लिख दिया, और ये 2 की पावर 4 हुई, और फिर उसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 की पावर 5 से करेंगे, और फिर उसको भैया 2 की पावर 6 से करेंगे। 2 की पावर 7 जो होगा वो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया, ये आ गया 50। अब इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, 25 आएगा। अब एक बच्चा यहाँ कहता है सर ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया, 4 का टेबल तो मुझे आता ही नहीं है, कैसे डिवाइड करूँगा बताओ। तो कोई घबराना नहीं है, 4 का टेबल नहीं आता आपको तो 2 का आता है ना। भाई पहले आपने 100 को 2 से डिवाइड किया, फिर कह रहे हैं 100 को आप 4 से डिवाइड करो, तो आप ऐसा कर लो ना, पहले 100 को आपने 2 से डिवाइड कर लिया, अब जो आया उसको फिर से 2 से डिवाइड कर दो, तो हो गया ना 100 4 से डिवाइड। तो पहले 100 को 2 से डिवाइड किया, आ गया 50। अब इसी को, ये जो आया इसी को 2 से डिवाइड कर दो, तो आ गया 25, जिसको 4 का टेबल नहीं आता, और जिसको आता है उसको भी ऐसे ही करना है। तो अब तो यही कहानी चली गई। अब 100 को आपको 8 से डिवाइड करना है, तो जो 100 को 4 से डिवाइड करके आया तो उसको वापस से 2 से डिवाइड कर दो, तो 25 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा। हमें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, तो हो गया 12। फिर 12 को 2 से डिवाइड कर दो 6, फिर 6 को 2 से डिवाइड कर दो 3, फिर 3 को 2 से डिवाइड कर दो 1, है ना, 1.5 आएगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो 1 आ जाएगा। बात समझ में आई ना। तो ऐसे ही करना है, पहले आपने 10 को 2 से डिवाइड, सॉरी 100 को 2 से डिवाइड कर दिया, फिर जो आता जा रहा है उसी को 2 से डिवाइड करते जाएंगे। अब बच्चों इन सबको आप ऐड कर लो, ऐड तो कर लोगे ना भाई। देखो ये कितना बन गया है बच्चों, 9 10 97 शायद आ रहा होगा, शायद बच्चों 97 आ जाएगा। उम्मीद है बातें क्लियर होगी आपको किस तरीके से करना है। और देखो क्वेश्चन आप निकालो, एक्सपोनेंट ऑफ 3 in 50 फैक्टोरियल। एक्सपोनेंट ऑफ 3 in 50 फैक्टोरियल कैसे निकलेगा भाई, पहले 50 को 3 से डिवाइड करो, अब जल्दी जल्दी निकालना है जी। 50 को 3 से डिवाइड करो, बोलो कितना हो गया, हो गया 16। फिर 16 को 3 से डिवाइड करो, हो गया 5। फिर 5 को 3 से डिवाइड करो, आ गया 1, और ऐड कर दो सबको, तो कितना बन गया, देखो ये आ गया 22। आगे बच्चों कहानी समझ में। तो उससे ही बार बार डिवाइड करना है। एक्चुअली नॉर्मल फॉर्मूले से क्या था, पहले 50/3 होता, फिर 50/3 का स्क्वायर होता, फिर 50/3 का क्यूब होता। तो उसका मतलब यही है, जो 50/3 पहले निकाल लिया, फिर उसको 3 से डिवाइड, फिर जो है फिर उसको 3 से डिवाइड, ऐसे 3 से डिवाइड करते रहना है जी। आओ एक और देखते हैं।
एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 500 फैक्टोरियल। एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 500 फैक्टोरियल क्या बनेगा बच्चों, देखिएगा। पहले 500 को 5 से डिवाइड करो, कितना आ गया, 100 आ गया। अब बस जो ये आ गया इसको 5 से डिवाइड करते जाओ। 5 से डिवाइड करो 20, 5 से डिवाइड करो 4, कितना आ गया, 124 आ गया है बच्चों। बात होगी बच्चों क्लियर किस तरीके से आपको ये करना है। आइए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आप बताइएगा एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन 50 फैक्टोरियल। हाँ जी, निकाल के देखो जल्दी क्या आ रहा है आंसर। एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन 50 फैक्टोरियल। एक बच्चे ने ऐसे निकाला, बोला सर 50 को 6 से डिवाइड कर दूंगा तो 8 आ जाएगा, फिर 8 को 6 से डिवाइड कर दूंगा एक 1 और आ जाएगा, तो 9 आंसर आ जाएगा। बोलो सही किया कि गलत किया? अरे बिल्कुल गलत कर दिया रे बच्चे। वो जो अभी अभी सिखाई है कहानी वो तो किसके लिए है, वो है बच्चे प्राइम के लिए। प्राइम आप तक जो नंबर देख रहे थे ना, अब यहाँ 2, 3, 5 के एक्सपोनेंट हमने निकाले थे, वो सब तो कैसे नंबर थे, प्राइम नंबर्स थे। लेकिन ये कौन है, ये तो 6 है, और 6 थोड़े ना प्राइम होता है, 6 प्राइम नहीं है, तो इसमें वो फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते। अब बच्चा कह रहा है सर ये बात तो सही नहीं है, अब बताए तो प्राइम के लिए फॉर्मूला और यहां नंबर रख दिया कंपोजिट। हम बताओ कैसे करेंगे। तो घबराना नहीं है भाई, 6 किस किस से मिलके बना है पहले उनके बारे में सोचो। 6 के फैक्टर कर लो, 6 के फैक्टर होते हैं 2 × 3, तो आपसे 6 का नहीं निकल रहा, छोड़ो आप 2 और 3 का निकाल लो। आओ तो जी हम 2 और 3 का निकाल लेते हैं। पहले हम निकालेंगे एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 50 फैक्टोरियल। क्या सीखा है, 50 को पहले 2 से डिवाइड कर दो, आ गया 25, फिर ये जो है इसको 2 से डिवाइड कर दो 12, फिर जो आया 2 से डिवाइड 6, फिर जो आया 3, फिर जो आया 3 को 2 से किया तो आ गया 1। अब इन सबको आप बच्चों ऐड कर दो, कितना हो गया देखो भैया 10, तो ये हो गया है, और ये शायद हो गया अपना 37, 47 शायद आ गया है, ये बन गया जी 47। उसके बाद 3 का एक्सपोनेंट निकालो। आप एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 50 फैक्टोरियल, ये तो अभी भी निकाला भी था हमने, 16 + 5 + 1 करके आया था 22। अब सोचिएगा बच्चों ये जो 50 फैक्टोरियल है इसमें 2 की पावर 47 है और 3 की पावर 22 है। मतलब हमारे पास यहाँ समझो 2 की पावर में लिखा है 47 और 3 की पावर में लिखा है 22, तो 6 की पावर कितना बनेगा भाई। 6 बनाने के लिए आपको 2 भी चाहिए और आपको 3 भी चाहिए, दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। 2 है 47 और 3 है 22, और 6 बनाने के लिए एक 2 चाहिए और एक 3 चाहिए। तो 2 तो हमारे पास बहुत सारे हैं, 3 थोड़े कम हैं, तो 2 की पावर 22 लो और 3 की पावर 22 लो, बाकी कुछ 2 बचे रह जाएंगे, जितने भी बचे रह जाएंगे, मान लो 25 बचे रह गए, तो यहाँ देखो कितना बन गया, 6 की पावर 22 बन गया और ये 2 की पावर 25 रह गया। अब ये जो 2 की पावर बच गई है इनसे कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि 6 बनाने के लिए तो हमें 3 भी चाहिए, 3 तो सारे खत्म हो गए, तो 6 की पावर कितनी आएगी, 22 आएगी। तो इसलिए एक्सपोनेंट ऑफ 6 क्या हुआ, एक्सपोनेंट ऑफ 6 इन 50 फैक्टोरियल हो गया 22। तो क्या समझ में आई आपको कहानी। यदि कोई कंपोजिट नंबर है और उसका एक्सपोनेंट आपको फाइंड करना है तो उसके आप फैक्टर कर लेंगे, प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे और फिर दोनों का एक्सपोनेंट फाइंड कर लेंगे। अब जिसका एक्सपोनेंट छोटा होगा वही हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि जिसका एक्सपोनेंट छोटा होगा उससे पूरा बन जाएगा, जिसका एक्सपोनेंट ज़्यादा होगा उसकी एक्स्ट्रा कुछ पावर्स बची रहेंगी, वो किसी काम नहीं आएंगी। तो पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, सबके अलग अलग निकालेंगे एक्सपोनेंट, उनमें जो छोटा होगा वही आंसर हो जाएगा अपना। क्लियर बात हुई भी। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
एक्सपोनेंट ऑफ 12 इन 100 फैक्टोरियल। ये आपका होमवर्क, थोड़ा होमवर्क भी किया करो आजकल। तो ये आपको सॉल्व करके भेजना है। और बताओ, एक्सपोनेंट ऑफ 105 इन 200 फैक्टोरियल। ये दो क्वेश्चन आपके लिए जी, आप इनका सॉल्यूशन सेंड कीजिएगा। ये भी होमवर्क क्वेश्चन बन गया। आओ जी हम करते हैं और क्वेश्चन। आप बच्चों निकालते हैं, चलिए, एक्सपोनेंट ऑफ 8 इन 30 फैक्टोरियल। एक्सपोनेंट ऑफ 8 इन 30 फैक्टोरियल। अब ये देखो बच्चों, जो 8 है ये भी तो प्राइम नंबर नहीं है ना, ये भी कंपोजिट नंबर है, इसलिए इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला तो यूज होगा नहीं। तो इसके क्या करने पड़ेंगे, आपको प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे। आप जैसे जो 6 था उसके फैक्टर 2 इंटू 3 हो रहे थे, लेकिन इसके सारे फैक्टर तो सेम ही हो रहे हैं। तो क्या करो, इसके फैक्टर में प्राइम फैक्टर तो खाली 2 ही आ रहा है, तो निकाल लो एक्सपोनेंट ऑफ 2। एक्सपोनेंट ऑफ 2 पहले आप निकालो इन 30 फैक्टोरियल। तो भाई 30 को पहले 2 से डिवाइड करो 15, फिर 15 को 2 से डिवाइड करो 7, फिर 7 को 2 से डिवाइड करो 3, और 3 को 2 से डिवाइड करो तो 1। कितना आ गया भाई, ये 26 शायद आ गया है, ये आ गया बच्चों 26। तो बच्चों जो 30 फैक्टोरियल है उसमें 2 की पावर 26 है। यहाँ देखो एक बार, 2 की पावर 26 है, तो 8 की पावर कितनी बनेगी भाई? 8 तो ना 2 की पावर 3 होता है, तो ये 3 का मल्टीपल पहले बना तभी तो 8 में कन्वर्ट होगा। तो इसको लिख लो 2 की पावर 24 इंटू 2 की पावर 2। अब जो 2 की पावर 24 है वो बन जाएगा 8 की पावर 8। अरे 2 की पावर 3 8 होता है ना, तो इसको 3 इंटू 8 लिख दो, और 2 की पावर 3 को लिख दो 8, तो 8 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 2। तो अब इसमें देखो आप, 8 की पावर तो कितनी आ गई है, 8 आ गई है। अब ये इससे देखो 26 से 8 कैसे बना, 3 से डिवाइड करके। तो एक्सपोनेंट ऑफ 8 क्या हो गया, एक्सपोनेंट ऑफ 8 को ऐसे समझो 2 की पावर 3 इन 30 फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा, 26/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और सॉल्व करें कितना आ जाएगा 8। तो कभी भी आपको यदि किसी प्राइम नंबर की पावर का एक्सपोनेंट निकालना है तो बिल्कुल नहीं घबराना है। जैसे आपको 2 का एक्सपोनेंट पता है 26 है, तो 2 क्यूब का एक्सपोनेंट 26/3 होगा बच्चों। यहाँ मान लो 2 की पावर 4 का पूछा होता तो 26/4 कर लेते, 2 की पावर 2 का पूछा होता तो 26/2 कर लेते। ठीक है ना बच्चों? तो इस तरीके से आप किसी का भी एक्सपोनेंट फाइंड कर सकते हैं बच्चों। आओ एक छोटी सी चर्चा और कर देते हैं इसमें। किसी ने पूछा आपसे कि एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन 20 फैक्टोरियल क्या होगा? तो बिल्कुल बेसिक सवाल है, आप कर ही देंगे इसको। भाई 10 का एक्सपोनेंट फाइंड करना है तो 2 का फाइंड करोगे और 5 का फाइंड करोगे। तो पहले आप फाइंड करेंगे एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 20 फैक्टोरियल। कैसे होगा, 20 को 2 से डिवाइड कर लो 10, फिर 2 से डिवाइड करो 5, फिर 2 से डिवाइड करो 2, और फिर 2 से डिवाइड करो 1। तो ये शायद आ गया बच्चों 18। अब बच्चों फाइंड करेंगे हम एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 20 फैक्टोरियल। तो वही कितना बन गया देखिएगा, 5 से डिवाइड करोगे इस बार तो 4, तो 5 से छोटा ही आ गया 4 आ गया जी। सो देयरफॉर एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन 20 फैक्टोरियल। अब क्या हमने सीखा है, किसी भी कंपोजिट नंबर का यदि आपको एक्सपोनेंट निकालना है तो उसके प्राइम फैक्टर करते हैं, दोनों के एक्सपोनेंट निकालते हैं, और उनमें जो छोटा आता है वही आंसर होता है। तो कितना आ गया इसका आंसर 4। भाई इसका 18 था, इसका 4 था, तो छोटा हुआ 4। अब एक बच्चा कहता है सर जैसे हमें 10 का एक्सपोनेंट निकालना था और हमें पता है उसका फैक्टर में एक 2 आएगा और एक 5 आएगा,
तो जब हम 2 का एक्सपोनेंट निकालेंगे तो इस नंबर को हम 2 से डिवाइड करते जा रहे हैं, और जब 5 का निकालेंगे तो इसको 5 से डिवाइड करते जाएंगे, और 2 चूंकि छोटा नंबर है तो उससे डिवाइड करके आंसर बड़े आएंगे, और 5 बड़ा नंबर है तो उससे डिवाइड करके आंसर छोटे आएंगे। तो हमेशा ही 2 का एक्सपोनेंट तो ज़्यादा आएगा और 5 का एक्सपोनेंट कम आएगा। इसलिए जो 10 का एक्सपोनेंट होगा वो हमेशा ही 5 के एक्सपोनेंट के इक्वल आएगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है नहीं। तो 10 का एक्सपोनेंट हमेशा 5 के एक्सपोनेंट के ही इक्वल होता है बच्चों, क्योंकि हमेशा ही 2 का एक्सपोनेंट 5 के एक्सपोनेंट से ज़्यादा ही आएगा। अब एक बात पूछ लेता है कोई कभी, नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ n फैक्टोरियल। किसी भी फैक्टोरियल के लास्ट में कितनी जीरो आएंगी? अरे जैसे 5 फैक्टोरियल लिखते हो ना, 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 120 होता है, तो लास्ट में कितनी जीरो आई? एक जीरो आई। ऐसे तो किसी भी फैक्टोरियल के लास्ट में कितनी जीरो आएंगी? भाई किसी भी नंबर के लास्ट में कितनी जीरो होती हैं वो बताता है, उसमें 10 की कितनी पावर है। अरे जैसे देखो 100 है, 100 में कितनी जीरो होती है? लास्ट में 2 जीरो होती हैं, क्योंकि उसमें 10 की पावर 2 होती है। तो जितनी 10 की पावर होती है उतनी लास्ट में जीरो आती हैं। सो नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ n फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन n फैक्टोरियल। जितना 10 का एक्सपोनेंट होगा उतनी जीरो आएंगी। और अभी मैंने क्या सीखा है? 10 का एक्सपोनेंट तो किसके बराबर होता है? 5 के एक्सपोनेंट के बराबर होता है। सो एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन n फैक्टोरियल। तो भाई किसी भी फैक्टोरियल के लास्ट में कितनी जीरो आएंगी वो उसी के इक्वल होगा जितना उसमें 5 का एक्सपोनेंट होगा बच्चों। जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, जैसे बच्चों मान लीजिए 20 फैक्टोरियल है, 20 फैक्टोरियल, और इसमें आपको बताना है कि इसके लास्ट में कितनी जीरोज आएंगी। तो वो किसके इक्वल होगा? 5 के एक्सपोनेंट के इक्वल होगा। तो हमें बतानी है इसमें नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड ऑफ 20 फैक्टोरियल। 20 फैक्टोरियल के एंड में कितनी जीरोज आएंगी? तो ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 20 फैक्टोरियल। और 20 फैक्टोरियल में 5 का एक्सपोनेंट कितना होता है? 4 होता है। तो हमें पता चल गया जी 20 फैक्टोरियल के लास्ट में 4 जीरो आती हैं। ऐसी आप कुछ बातें अपने आप ही देख सकते हो। मतलब कोई भी आप नंबर देखो, मान लो 15 फैक्टोरियल के लास्ट में देखना कितनी जीरो आएंगी, तो एक तो यहाँ से आप निकाल के देख सकते हो। और यदि आपको वेरीफाई करना है, आपके पास कैलकुलेटर होगा ही, कैलकुलेटर में फैक्टोरियल का वैल्यू निकाल के देख लो। लेकिन कैलकुलेटर आपका बहुत कमज़ोर होता है, तो वो छोटे मोटे नंबर के ही फैक्टोरियल निकाल पाएगा, ज़्यादा बड़े के वो नहीं निकाल पाएगा। ठीक है भाई बच्चों, तो आज हमने बेसिक सीख लिया है फैक्टोरियल का। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग NCR और NPR के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है ना, बेसिक चीज़ें बताएंगे। अभी जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर वो आपको प्रॉपर्ली हम नहीं पढ़ा रहे हैं, बस बेसिक सा थोड़ा बता रहे हैं, इतना कि वो बाकी चैप्टर्स में यूज हो तो उसको आप समझ पाएँ। ठीक है बच्चों, तो आज ये सारे क्वेश्चन जो किए हैं सारे एक बार अपने आप सब कर लेना इसके, और बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।